वह राजकुमार जो दुनिया देखना चाहता था। एक राजा था जिसका एक ही बेटा था और यह युवक अपने पिता को दूर देशों की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए सुबह से रात तक परेशान करता रहता था। लंबे समय तक राजा ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार थककर उसने अनुमति दे दी और अपने कोषाध्यक्ष को राजकुमार के खर्च के लिए एक बड़ी रकम लाने का आदेश दिया। युवक ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि वह वास्तव में दुनिया देखने जा रहा है और अपने पिता को प्यार से गले लगाने के बाद वह चल पड़ा। वह कुछ सप्ताह तक बिना किसी रोमांच के यात्रा करता रहा, लेकिन एक रात जब वह एक सराय में आराम कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक अन्य यात्री से हुई, जिसके साथ उसकी बातचीत हुई, जिसके दौरान अजनबी ने पूछा कि क्या वह कभी ताश नहीं खेलता। युवक ने उत्तर दिया कि उसे ताश खेलने का बहुत शौक है। ताश लाए गए और बहुत ही कम समय में राजकुमार ने अपने पास मौजूद हर पैसा अपने नए परिचित के हाथों खो दिया। जब थैले के नीचे कुछ भी नहीं बचा तो अजनबी ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें बस एक और खेल खेलना चाहिए और अगर राजकुमार जीत जाता है तो उसे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसे 3 साल तक सराय में रहना होगा और इसके अलावा अगले 3 साल तक उसका नौकर रहना होगा। राजकुमार ने उन शर्तों पर सहमति जताई, खेला और हार गया, इसलिए अजनबी ने उसके लिए कमरे ले लिए और उसे 3 साल तक हर दिन रोटी और पानी दिया। राजकुमार ने अपनी किस्मत पर विलाप किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 3 साल के अंत में उसे रिहा कर दिया गया और उसे उस अजनबी के घर जाना पड़ा, जो वास्तव में एक पड़ोसी देश का राजा था, और उसका नौकर बनना पड़ा। इससे पहले कि वह बहुत दूर जाता, उसे एक महिला मिली जो एक बच्चे को ले जा रही थी, जो भूख से रो रहा था। राजकुमार ने उसे उससे ले लिया और उसे अपनी आखिरी रोटी और पानी की आखिरी बूंद खिलाई और फिर उसे उसकी मां को वापस दे दिया। महिला ने कृतज्ञतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया और कहा, सुनो मेरे स्वामी, आपको तब तक सीधे चलते रहना चाहिए जब तक आपको बहुत तेज गंध न मिल जाए, जो सड़क के किनारे एक बगीचे से आती है। अंदर जाओ और एक तालाब के पास छिप जाओ, जहां 3 कबूतर नहाने आएंगे। जैसे ही आखिरी कबूतर तुम्हारे पास से उड़ता हुआ निकल जाए, उसके पंखों का लबादा पकड़ लो और जब तक कबूतर तुमसे 3 चीजें देने का वादा न कर ले, उसे वापस न दो। युवक ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा महिला ने कहा था। उसने कबूतर से पंखों का लबादा लिया, जिसके बदले में कबूतर ने उसे एक अंगूठी, एक कॉलर और अपना एक पंख दिया और कहा, जब तुम किसी मुसीबत में हो तो चिल्लाना, हे कबूतर, मेरी सहायता के लिए आओ। मैं उस राजा की बेटी हूँ जिसकी तुम सेवा करने जा रही हो, जो तुम्हारे पिता से नफरत करता है और जिसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हें जुआ खेलने पर मजबूर किया। इस प्रकार राजकुमार अपने रास्ते पर चला गया और कुछ समय बाद वह राजा के महल में पहुंच गया। जैसे ही उसके मालिक को पता चला कि वह वहां है, युवक को उसके सामने बुलाया गया और उसे 3 थैले दिए गए, जिन पर ये शब्द लिखे थे, ये गेहूं, ये बाजरा और ये जौ ले लो और इन्हें तुरंत बो दो, ताकि कल मुझे इन सब की रोटियां मिलें। राजकुमार इस आदेश को सुनकर अवाक रह गया, लेकिन राजा ने आगे कोई स्पष्टीकरण देने की हिम्मत नहीं दिखाई और जब उसे विदा किया गया तो युवक उस कमरे में गया जो उसके लिए अलग रखा गया था और अपना पंख निकालते हुए चिल्लाया, कबूतर, कबूतर, जल्दी आओ और आओ। क्या है? कबूतर ने खुली खिड़की से उड़ते हुए पूछा और राजकुमार ने उसे अपने सामने मौजूद काम के बारे में बताया और उसे पूरा न कर पाने की अपनी निराशा के बारे में भी बताया। कबूतर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और वह फिर से उड़ गई। अगली सुबह जब राजकुमार जागा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास 3 रोटियां खड़ी हैं। वह उछलकर उठा और कपड़े पहने और वह अभी तैयार भी नहीं हुआ था कि एक व्यक्ति संदेश लेकर आया कि उसे तुरंत राजा के कक्ष में जाना है। रोटियां अपने हाथ में लेकर वह लड़के के पीछे गया और झुककर उन्हें राजा के सामने रख दिया। राजा ने कुछ देर तक बिना कुछ बोले रोटियों को देखा, फिर उसने कहा, अच्छा, जो आदमी ऐसा कर सकता है वह अंगूठी भी ढूंढ सकता है जो मेरी बड़ी बेटी ने समुद्र में गिरा दी थी। राजकुमार जल्दी से अपने कमरे में वापस गया और कबूतर को बुलाया और जब उसने यह नया आदेश सुना तो उसने कहा, अब सुनो,
कल एक चाकू और एक कटोरा लेकर किनारे पर जाओ और वहां तुम्हें एक नाव मिलेगी। युवक को यह नहीं पता था कि नाव में रहते हुए उसे क्या करना है या उसे कहाँ जाना है, लेकिन चूंकि कबूतर पहले भी उसकी सहायता के लिए आ चुका था, इसलिए वह उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए आंख मूंद कर तैयार था। जब वह नाव के पास पहुंचा तो उसने कबूतर को एक मस्तूल पर बैठे पाया और उसके इशारे पर वह समुद्र में चला गया। हवा उनके पीछे थी और वे जल्द ही जमीन से दूर हो गए। तब कबूतर ने पहली बार बात की और कहा, वह चाकू लो और मेरा सिर काट दो, लेकिन सावधान रहो कि खून की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। उसके बाद तुम्हें इसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। इस अजीबोगरीब आदेश पर आश्चर्य करते हुए राजकुमार ने अपना चाकू उठाया और एक ही झटके में कबूतर का सिर धड़ से अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद एक कबूतर पानी से निकला, जिसकी चोंच में एक अंगूठी थी, और उसने उसे राजकुमार के हाथ में रखकर कटोरे में भरे खून से खुद को भिगोया। जब उसका सिर एक खूबसूरत लड़की का हो गया, एक और पल और वह पूरी तरह से गायब हो गया, और राजकुमार ने अंगूठी ली और महल में वापस चला गया। राजा अंगूठी को देखकर आश्चर्य से देखता रह गया, लेकिन उसने युवक से छुटकारा पाने का एक और तरीका सोचा जो अन्य दो तरीकों से भी अधिक सुरक्षित था। आज शाम को तुम मेरे घोड़े पर सवार होकर उसे खेतों में ले जाओगे और उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करोगे। राजकुमार ने इस आदेश को उतनी ही शांति से ग्रहण किया जितनी कि उसने बाकी आदेशों को ग्रहण किया था, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, उसने कबूतर को बुलाया, जिसने कहा, मेरे पास आओ। मेरे पिता तुम्हें मरते हुए देखना चाहते हैं और सोचते हैं कि वे इस तरह से तुम्हें मार देंगे। वह स्वयं बछेड़ा है, मेरी माँ काठी है, मेरी दोनों बहनें रकाब हैं और मैं लगाम हूँ। ऐसे दल से निपटने में तुम्हारी मदद करने के लिए एक अच्छा डंडा लेना मत भूलना। इसलिए राजकुमार ने घोड़े पर सवार होकर उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि जब वो महल में ये घोषणा करने आया कि अब ये जानवर इतना कमज़ोर हो गया है कि इसे सबसे छोटा बच्चा भी चला सकता है, तो उसने पाया कि राजा को इतनी चोटें लगी हैं कि उसे सिरके में भीगे कपड़े में लपेटना पड़ा। माँ इतनी अकड़ गई थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी और कई बेटियों की पसलियाँ टूट गई थीं। हालांकि सबसे छोटी बेटी को कोई चोट नहीं आई। उस रात वह राजकुमार के पास आए और फुसफुसाकर बोली, अब जब वे सभी बहुत दर्द में हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें अपना मौका भुना कर भाग जाना चाहिए। अस्तबल में जाओ और वहां जो सबसे दुबला घोड़ा मिल जाए, उस पर काठी लगाओ। लेकिन राजकुमार इतना मूर्ख था कि उसने सबसे मोटा घोड़ा चुना, और जब वे चल पड़े और राजकुमारी ने देखा कि उसने क्या किया है, तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हालांकि यह घोड़ा हवा की तरह दौड़ रहा था, लेकिन दूसरा विचार की तरह चमक रहा था। हालांकि वापस जाना खतरनाक था और वे घोड़े की गति जितनी तेज हो सकती थी, उतनी तेज दौड़ते रहे। रात में राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया, और जब वह नहीं आई तो उसने फिर भेजा, लेकिन वह फिर कभी नहीं आई। रानी, जो एक जादूगरनी थी, को पता चला कि उसकी बेटी राजकुमार के साथ चली गई है, और उसने अपने पति से कहा कि उसे अपना बिस्तर छोड़कर उनके पीछे जाना चाहिए। राजा दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे उठा और खुद को घसीटता हुआ अस्तबल में गया, जहां उसने देखा कि दुबला घोड़ा अभी भी अपने खलिहान में था। अपनी पीठ पर उछलकर उसने लगाम हिलाई, और उसकी बेटी, जो जानती थी कि क्या होने वाला है और उसकी आंखें खुली थीं, उसने घोड़े को आगे बढ़ते देखा, और पलक झपकते ही उसने अपने घोड़े को एक कोठरी में बदल दिया, राजकुमार को एक सन्यासी में और खुद को एक भिक्षुणी में बदल दिया। जब राजा चैपल में पहुंचा तो उसने अपना घोड़ा रोका और पूछा कि क्या कोई लड़की और एक युवक उस रास्ते से गुजरे थे। साधु ने अपनी आंखें उठाईं, जो जमीन पर झुकी हुई थीं, और कहा कि उसने कोई जीवित प्राणी नहीं देखा। राजा इस खबर से बहुत निराश हुआ और यह नहीं समझ पाया कि क्या करना है। घर लौट आया और अपनी पत्नी को बताया कि हालांकि वह मीलों तक चला था, लेकिन उसे एक कोठरी में एक साधु और एक भिक्षुणी के अलावा कुछ नहीं मिला। वे तो भागे हुए लोग थे। वो गुस्से में भरकर बोली, और यदि तुम नन की पोशाक का एक टुकड़ा या दीवार से पत्थर का एक टुकड़ा ले आते, तो मैं उन्हें अपने वश में कर लेती। राजा के ये शब्द सुनकर वह जल्दी से अस्तबल में वापस आया और दुबले पतले घोड़े को बाहर लाया, जो सोचे से भी तेज गति से चल रहा था।
लेकिन उसकी बेटी ने उसे आते हुए देख लिया और अपने घोड़े को एक भूखंड में बदल दिया, खुद गुलाबों से लदे गुलाब के पेड़ में बदल गई और राजकुमार को माली बना दिया। जब राजा घोड़े पर सवार होकर आया तो माली ने पेड़ से ऊपर देखा जिसे वह काट रहा था और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है? क्या तुमने एक युवक और एक लड़की को जाते हुए देखा है? राजा ने कहा और माली ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया कि जब से वो वहां काम कर रहा है तब से कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरा है। इसलिए राजा ने अपने कदम घर की ओर मोड़ लिए और अपनी पत्नी को बताया। मूर्ख, वह चिल्लाई, अगर तुम मेरे लिए सिर्फ एक गुलाब या मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आते तो मैं उन्हें अपने कब्जे में ले लेती। लेकिन बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, मुझे खुद तुम्हारे साथ जाना होगा। लड़की ने उन्हें दूर से देखा और वह बहुत डर गई, क्योंकि वह अपनी माँ की जादू टोने की कला को जानती थी। फिर भी उसने अंत तक लड़ने का निश्चय किया और घोड़े को गहरे तालाब में बदल दिया, खुद को मछली में बदल दिया और राजकुमार को कछुए में बदल दिया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी माँ ने उन सभी को पहचान लिया और अपनी बेटी से पूछा कि क्या उसे पश्चाताप नहीं है और क्या वह फिर से घर नहीं आना चाहेगी। मछली ने अपनी पूंछ हिलाकर नहीं कहा और रानी ने अपने पति से तालाब से पानी की एक बूंद बोतल में डालने को कहा, क्योंकि केवल इसी तरह से वह अपनी बेटी को पकड़ सकती थी। राजा ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और जैसे ही उसने बोतल को पानी से बाहर निकाला, कछुए ने उसे टक्कर मारी और बोतल पानी से भर गई। राजा ने फिर से बोतल को भरा, लेकिन फिर से कछुआ उससे बहुत तेज था। रानी ने देखा कि उसे पीटा गया है और उसने अपनी बेटी को श्राप दिया कि राजकुमार उसे भूल जाए। इस तरह अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद वह और राजा महल में वापस चले गए। बाकी लोग अपने अपने आकार में आ गए और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन राजकुमारी इतनी चुप थी कि आखिरकार राजकुमार ने उससे पूछा कि मामला क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जल्द ही मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगे, उसने कहा। और हालांकि राजकुमार ने उस पर हंसते हुए कहा कि यह असंभव है, लेकिन उसने इस पर विश्वास करना बंद नहीं किया। वे चलते रहे, जब तक कि वे दुनिया के अंत में नहीं पहुंच गए, जहां राजकुमार रहता था, और लड़की को एक सराय में छोड़कर वह स्वयं महल में गया, ताकि अपने पिता से अनुमति मांग सके और उसे अपनी दुल्हन के रूप में पेश कर सके। लेकिन अपने परिवार को एक बार फिर से देखने की खुशी में वह उसके बारे में सब कुछ भूल गया, और यहाँ तक कि जब राजा ने उसके लिए विवाह की व्यवस्था करने की बात कही तो उसने ध्यान भी नहीं दिया। जब उस बेचारी लड़की ने ये सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी, मेरी बहनों, मेरे पास आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। थोड़ी देर में वे उसके पास खड़े हो गए और बड़े ने कहा, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने सराय के मालिक से कहा कि यदि राजा के सेवकों में से किसी को अपने स्वामी के लिए कोई पक्षी चाहिए तो उसे उनके पास भेज दिया जाए, क्योंकि उनके पास बिक्री के लिए 3 कबूतर हैं। और ऐसा ही हुआ, और चून की कबूतर बहुत सुंदर थे, इसलिए नौकर ने उन्हें राजा के लिए खरीद लिया। राजा ने उन्हें इतना पसंद किया कि उसने अपने बेटे को उन्हें देखने के लिए बुलाया। राजकुमार कबूतरों से बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने पास आने के लिए मना रहा था। तभी उनमें से एक खिड़की के ऊपर फड़फड़ाया और बोला, अगर आप हमें बोलते हुए सुन पाते तो आप हमारी और भी अधिक प्रशंसा करते। और एक अन्य व्यक्ति मेज पर बैठ गया और बोला, बात करते रहो, इससे उसे याद रखने में मदद मिलेगी। और तीसरी उसके कंधे पर उड़कर बैठी और उसके कान में फुसफुसाकर बोली, राजकुमार, यह अंगूठी पहन लो और देखो कि यह तुम्हें फिट आती है या नहीं। और ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने उसके गले में एक कॉलर लटका दिया और एक पंख पकड़ा दिया जिस पर कबूतर का नाम लिखा था। और आखिरकार उसे याददाश्त वापस आ गई और उसने घोषणा की कि वह राजकुमारी से ही शादी करेगा और किसी और से नहीं। इसलिए अगले दिन शादी हुई और वे मरने तक खुश रहे।